आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। शुमाली सिक्किम में फौजी गाड़ी हादसे का शिकार, गाड़ी खाई में गिरने से 16 फौजी एहलकारों की मौत, 4 दीगर जख्मी, हालत नाजुक। श्रीनगर में ठंड की वजह से गाड़ी में ड्राइवर की मौत, डोडा सड़क हादसे में 3 नौजवान जख्मी, एक की हालत नाजुक, जीएमसी जम्मू मुंतकिल। अमन के दुश्मन जम्मू कश्मीर के भाईचारे को जख्म पहुंचाने की कर रहे हैं कोशिश, मिलिटेंसी की तरह ही मंशियात की बिद्दत को किया जाएगा खत्म, पुलिस सरबरा दिलबाग सिंह। मुल्क भर में क्रिसमस की तैयारियां जोर शोर से जारी, पूंछ में इंदर चर्च के साथ बस्ती को सजाने में मसीह बरादरी के लोग रहे मसरूफ। डीडीसी चेयरपर्सन बारामूला का पटन दौरा, कई कामों का रखा संग बुनियाद, अस्पताल में तिबी सहूलियात का भी लिया जायजा, कई अवामी वफूद से भी की मुलाकात। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। शुमाली सिक्किम के जिमा इलाके में एक फौजी ट्रक हादसे का शिकार हुई, जिसके नतीजे में 16 फौजी एहलकार अपनी जानें गंवा बैठे हैं, जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए हैं। दिफाई जराये का कहना है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब फौजी गाड़ी एक खतरनाक मोड़ पर एक खड़ी डलवान से लुढ़क कर खाई में जा गिरी। उन्होंने मजीद कहा कि यह गाड़ी उन 3 गाड़ियों के काफिले का हिस्सा थी जो सुबह चटन से थंगू की तरफ रवाना हुई। उन्होंने मजीद कहा कि हादसे के फौरन बाद बचाव कार्रवाई का आगाज किया गया था। जाए हादसे से 16 एहलकारों की लाशें बरामद की गई हैं, वहीं 4 जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर 4 में से कई की हालत नाजुक बताई गई है। जख्मी एहलकारों के बाद से हवाई जहाज के जरिए उन्हें फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। उधर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि वो शुमाली सिक्किम में सड़क हादसे की वजह से फौज के जवानों की जानों के ज़िया पर गहरे सदमे में है। कौम उनकी खुदमात और अज़म के लिए तहदिल से मशकूर है और सोगवार ख़ानदानों से उनकी ताज़ियत है। श्रीनगर के गोनीखन इलाके में एक गाड़ी से ड्राइवर की लाश बरामद हुई है। इस मौके पर दीगर ड्राइवरों का कहना है कि ठंड की वजह से अश्विनी गुप्ता नामी उस ड्राइवर की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि होटल मालिकान की जानिब से ड्राइवरों को जगह नहीं दी जा रही है, जो अफसोस है। उन्होंने कहा कि महलों को ड्राइवर जो कि सयाहों के साथ वादी आया था, लेकिन होटल मालिकान की जानिब से उन्हें जगह नहीं दी गई है, जिसकी वजह से उन्हें रात भर ठंड की मनफी दर्जा हरारत में उसे गाड़ी में सोना पड़ा और उसकी मौत हुई है। मालूम को ड्राइवर अश्विनी गुप्ता भगवती नगर जम्मू का रहने वाला है। ताम पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। संजय शर्मा भैया, मैं जम्मू से हूँ। ये मेरा ड्राइवर था, रात को गाड़ी में सोए मर गया। इधर जगह नहीं देते हैं सोने के लिए, इतना बोलते हैं, दावे करते हैं हम ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं। रात को ठंड से एक इंसान की, अश्विनी गुप्ता, ये जम्मू का है, भगवती नगर। सर ठंड में गाड़ी में सोने से हो गई। कल इसने मुझे बोला भी था कि भैया उधर गाड़ी नहीं लगाने दे रहे हैं होटल में, तो ये बाहर आके सो गया होगा। मैं भी गाड़ी लेके आया हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ। तो बाहर आके सो गया, इसकी डेथ हो गई। कहीं भी पिछले साल देखो, अभी कितना 1 साल भी नहीं हुआ, मनाली में जो डेथ हुई थी, ड्राइवर गाड़ी में सोए सोए ठंड में मर गया। कहीं भी जगह नहीं मिलती है। एक हमारा ये एरिया जहाँ पे हमें जगह मिलती है सोने की, ये श्रीनगर का हर ड्राइवर गाड़ी इधर जगह लगाने को नहीं मिलती। ये एरिया जहाँ पे जगह मिलती, जितने भी कैटेगरी के होटल है वहाँ पे जगह नहीं सोने की मिलती। क्या ड्राइवर को अंदर घुसने नहीं देते हैं उधर कैटेगरी का जितना भी होटल है। फोन आ रहा है, देखो मैं क्या जवाब दूँ उसको, उसकी फैमिली का फ़ोन, उसकी बीवी का फ़ोन आ रहा है, मैं क्या जवाब दूंगा। हम कुछ बोलने के लायक नहीं भैया, हम बहुत दुखी है इस टाइम की। क्या बोले, एक इंसान की जान चली जाती है ठंड की वजह से। क्या बोले, इंसान की कीमत है यहाँ पे, क्या बोलेगा इंसान। ड्राइवर मतलब कोई इंसान है ही नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत ये इंसान नहीं। एक मैं नहीं, सब सारे ड्राइवर। एक हमें श्रीनगर में ये जगह जो हमें लगता है कि अपना घर है बस, ये वाला, इसके अलावा किधर भी हमें सोने की जगह नहीं मिलती है।
एक गद्दा ही दे दे वो भी बहुत होता है। ठंड है, खुद सोचना चाहिए। मगर इसने आप मेरी गाड़ी निकाले, इस होटल वाले ने, मेरे इस ड्राइवर ने बोला था कि उधर गाड़ी नहीं लगाने दे रहे, बोल रहे मेरी खुद की गाड़ियाँ लगेंगी। अब क्या बोल सकते हैं भैया, हम तो परेशान है, इसलिए हम दुखी है, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ अभी चल रहा है वो तो बेचारे कर रहे हैं अपना काम। हम जम्मू के रहने वाले हैं सर, हमारी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि हम यहाँ वहाँ से इतना दूर से लंबा सफ़र करके आते हैं। हम टेम्पो वाले लड़के हैं, देखो हम एक टेम्पो में कितनी सवारी ला रहे हैं, 12-14 सवारी लेके आ रहे हैं। इनका कितना रूम लगा रहे हैं हम, 8-9-10 रूम इनके लग रहे हैं। क्या एक ड्राइवर को एक रूम नहीं दे सकते सोने के लिए? हमारी मजबूरी कोई नहीं देखता सर। हम बिना, ये जो लड़के की डेथ हुई है ये भगवती नगर का रहने वाला है, जम्मू का, यहाँ का रहने वाला नहीं है। हमारी सर कंबल ही नहीं था इसके पास, बेचारे के पास, सर्दी की वजह से सर। होटल वालों ने दिया कुछ नहीं इसको रहने के लिए, होटल वालों ने जगह कोई भी नहीं, कोई होगा, कोई बीच में होगा, कोई होटल वाला दे रहा है। नहीं तो मेन प्रॉब्लम यही है, देखो ना, गर्मियों में गाड़ी में सोया जाता है, सर्दियों में तो नहीं सोया जाता सर। सर्दियों में तो ये चाहिए भाई, ड्राइवर बंदे को किसी को सोने के लिए जगह तो देनी चाहिए। जो एक ड्राइवर 10 रूम लगा रहा है, क्या उसको एक बंदे को एक जगह नहीं देनी चाहिए सोने के लिए? इतनी जो सर यही चाहते हैं कि इन इमाम को यही चाहते हैं कि यहाँ के जो होटल वाले वो हमारी तो थोड़ी समझे। कोई इतनी दूर से बंदा आ रहा है, उसको ये तो चाहिए भाई, हाँ भाई ड्राइवर को सोने के लिए जगह दे दे, इतनी सी तो चाहिए। इंसानियत के नाम के ही दे दी, बाकी तो छोड़ दो, इंसानियत के नाम पे। चिनावादी के डोडा जिला में आज एक बार फिर सड़क हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। डोडा के दंसल छत्ती इलाके में उस वक्त एक लोड कैरियर को हादसा पेश आया जब वो दंसल की तरफ जा रहा था कि गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क से उलट गई, जिसके नतीजे में लोड कैरियर में सवार 3 नौजवान जख्मी हो गए। मकामी लोगों ने तीनों जख्मियों को बाहर निकालकर PSC ले जाया, जहां इब्तिदाई इलाज मुआवजे के बाद तीनों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल किया, जिसमें से साहिल अहमद की हालत नाजुक बताई गई, जिन्हें GMC जम्मू मुंतकिल किया गया। 2 दीगर जख्मियों की शिनाख्त सज्जाद अहमद और अबू बकर के बतौर हुई है। उधर मकामी लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि अगरचे उन्होंने जख्मियों को मुंतकिल करने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस की मांग की थी, ताहम बदकिस्मती से उनकी मांग को मुस्तरद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया एक तरफ जहां बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी सतह पर उन दावों के बरअक्स नजर आ रहा है। जोंगा था 407 शायद, तो उसमें लड़का था एक अबू बकर, सुहेल और सजाद हैं। तो उनका जो है एक्सीडेंट हो गया, मोड़ पे जो गाड़ी स्लिप होके उल्टी हो गई। तो उसके बाद उनको असर अस्पताल लेके नज़दीक अस्पताल लिया गया। उसके बाद यहाँ डोडा के लिए रेफ़र किया गया, तीनों को यहाँ के, एक को यहाँ से जम्मू के लिए किया। तो हमने बहुत सारा यहाँ पे किया कि भाई हमें कोई जहाज़ का सिस्टम मिल जाए, कोई एयरलिफ्ट जो बताए के ज़रिए से। आगे पीछे तो बोल रहे हैं जी जहाज़ लगाया है, सर्विस लगी है, ये लगा वो लगा है। जब वो बड़े अफसरों का एक्सीडेंट हुआ था तब तो बहुत इंक्वायरियाँ चल रही हैं, भाई जहाज़ क्यों नहीं भेजा। आज हमने मांगा तो दिया क्यों नहीं, हमारा ये भी कहना है। तो लेकिन बोल रहे हैं जी वहाँ पे जो धुंध है जम्मू में, तो जहाज़ 3 घंटे तक आ ही नहीं सकता है और उड़ नहीं सकता। अब ये क्या ज़रूरी है कि 3 घंटे, और भी खाली जम्मू में ही जहाज़ नहीं होते हैं, तो यहाँ भी हैं, हर जगह हो सकते हैं जहाज़। तो क्या करें हम, फिर इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, डॉक्टरों ने अंदर देखा अच्छी तरह से, यानी कि नहीं, लेकिन इनके पास बोल रहे हैं जी हमारे पास जो है सर का डॉक्टर नहीं है, इसको सर में चोट आई है, हेड इंजरी है, तो हमारे पास है नहीं, तो इसलिए इसको हम जहाँ आप बोलो रेफ़र कर दो जल्दी से। अब जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था पहले, अब जो है मेडिकल कॉलेज बन गया, लेकिन किसी को सर में थोड़ी सी चोट आ जाए या खराश आ जाए, यहाँ डॉक्टर ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा इस मेडिकल कॉलेज का, या इतनी बड़ी बातें करने का, इतने बड़े बड़े दावे करने का। या खलेनी में जो उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया तो बड़े बड़े रिबन काटे, बड़े लड्डू खाए लोगों ने, तो क्या फ़ायदा। फिर रास्ते में कितने एक्सीडेंट हुए। 2 दिन पहले, 4-5 दिन पहले जो एक वो जो है TSO साहब दुनिया से चले गए, उसकी वाइफ चले गई। उससे पहले बड़े ऑफिसर जो 3-4 उस पर तो बड़ा हंगामा किया सब लोगों, क्योंकि वो बड़े बड़े ऑफिसर थे। हमारे जैसे आम लोगों, गरीबों को कौन देखेगा, कोई नहीं देखता है। अगर हम मर भी जाएँ बोलेंगे मर गया फिर क्या है, तो और क्या हो सकता है। जो हर टाइम हर गरीब के साथ मीडिया खड़ी रहती है, मीडिया के अलावा हमारा गरीब का कोई सहारा नहीं है। तो ये चीज़ है कि आए रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो हम बड़े खुश हुए थे। हमारे DC साहब डोडा जो हैं बड़े एक्टिव हैं यहाँ पर, उन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। मगर उन्होंने कहा कि हमने जहाज़ लगाया है, हमने फ़्लाइट लगाई है डोडा से श्रीनगर के लिए, जम्मू के लिए। मगर आज एक्सीडेंट जब जो होते हैं तो उस वक्त फ़्लाइट बंद होती है, उस वक्त धुंध हो जाती है, उस वक्त फ़्लाइट एक्सीडेंट हो गया। नमाज़ पढ़ के आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, वहाँ से उठा के डोडा इधर मेडिकल कॉलेज में लाए,
तो यहाँ हमने बड़ी कोशिश की, डॉक्टर साहब ने बचाने की बड़ी कोशिश की, ट्रीटमेंट किया उन लोगों को जितना हो सका डॉक्टर साहब से। उसके बाद उन्होंने रेफ़र किया। तो हमने कहा अगर हमें एयरलिफ्ट हो जाए तो अच्छी बात है कि चलो, हमें बड़ी खुशी थी कि यहाँ एयरलिफ्ट के लिए पहले ही इंतजाम किया गया था। मगर इस वक्त टाइम पर जब एंड टाइम होता है तब एयरलिफ्ट नहीं हो सकता है, तब जहाज़ नहीं होता है। तो हमें ये बड़ी एक निराशा है कि इन गरीबों के साथ यार बड़ा कोई अफसर होता, बड़े कोई आदमी होते, वो फ़ोन करवाते मंत्रियों संत्रियों से, कोई गवर्नर साहब से फ़ोन करवाते, जहाज़ पहुंचता। मगर गरीबों के लिए कौन जहाज़ पहुंचेगा? हमने तो डीसी साहब तक आवाज़ पहुंचानी है, हमने एसपी साहब तक आवाज़ पहुंचानी है, हमने तो डॉक्टर यहाँ पर तहसीलदार साहब तक बोला। मगर ये चीज़ है कि कहते हैं लेवलिंग नहीं है जी, धुंध है, ऐसा जहाज़ आ नहीं सकता है। अब गाड़ी में यहाँ से इतना कंडीशन ख़राब है उसकी कि गाड़ी में वो बटोती पहुँचे या नहीं पहुँचे। अगर एयरलिफ्ट होता तो सकता जम्मू तक पहुँच जाए, उसका ट्रीटमेंट हो जाता। चलो गरीब का बच्चा था, चलो उनको माँ बाप को सहारा हो जाता। कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को धमकी दिए जाने पर पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा है कि अमन दुश्मन लोग जम्मू कश्मीर के भाईचारे और अमन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की आवाम उन्हें भरपूर जवाब देगी और भाईचारे को जख्म पहुंचाने की कोशिश को नाकाम बनाएंगे। देखिए, ये लिस्टें नॉर्मली पब्लिक डोमेन में जब कोई ऑर्डर छपते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, 4 जगहों पे ऑर्डर बांटे जाते हैं, तकसीम किए जाते हैं। कहीं ना कहीं से इस तरह का कागज़ आगे पीछे हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मगर शर्म की बात यह है कि जो इस लेवल तक गिर चुके हैं लोग, जिनको धमकियां देने के अलावा और कुछ नहीं सूझता है, उनको शर्म आनी चाहिए कि जहाँ का जो सामाजिक भाईचारा, जो आपसी मेलजोल है, आपसी जहाँ का रहन सहन है, उसमें हर किसी के लिए जगह है। और जहां जम्मू और कश्मीर के लोग, दोनों जगह के लोग मिलके साथ में रहते हैं। जम्मू और कश्मीर के अलावा ये धरती हर कोने से दुनिया के लोगों को खैर मकदम करती रही है, वेलकम करती, आइंदा भी करती रहेगी। इस तरह के जो मान लीजिए जो बौखलाहट में आए हुए घटिया किस्म के आंसर ये इस कमीनगी पर उतर आए हैं कि कश्मीर की जो जहाँ की फ़िज़ा है वो इनको हजम नहीं होती, उसको चैलेंज करना चाहते हैं लोग, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।